पढ़ाया तो जाता है, लेकिन पढ़ने की कोई खास अहमियत नहीं होती है। वो इसलिए कि अच्छी शादी हो जाए बस इसलिए पढ़ाया जाता है। तो मुझे हर 2 साल पे फाइट करना पड़ता था कि मुझे रेगुलर पढ़ना है। तो हाई स्कूल से ही वो शुरू हो गया था सिलसिला, और वो एमए तक चला। हर 2 या 3 साल बाद जब एक कोर्स पूरा हो जाता था तो अगले कोर्स में रेगुलर एडमिशन लेने के लिए मुझे घर में एक फाइट चलानी होती थी कि नहीं, मुझे रेगुलर पढ़ना है। तो हम लोगों के लिए, आप लोग भी इससे थोड़ा ज्यादा या कम का अंतर हो सकता है, लेकिन आप लोग भी वो अनुभव करते होंगे कि एक मतलब घर से ही ह्यूमन राइट वायलेशन का मामला कम या ज्यादा वो शुरू हो जाता है। और इस रूप में अगर ह्यूमन राइट पे सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है तो यही से शुरुआत हो जाती है कि, और खास तौर पे अगर हम लड़की हैं तो और भी ज्यादा। जैसे मेरे घर में ही मेरे भाइयों को 5 बजे के अंदर घर आ जाने की छूट मिली हुई थी कि 5 बजे तक आप घर आ जाइए, लेकिन 5 बजे के बाद कहीं नहीं जाना है। और मेरे लिए ये था कि मुझे तो जाना ही नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज मैंने तोड़ी वो ये कि मैं पहली बार जब स्कूल गई तो अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई और मैं 5 बजे के बाद वापस लौटी। और मैं बहुत तैयारी में आ रही थी कि घर में ये कहा जाएगा तो मुझे ये बताना है, पापा ये बोलेंगे तो मुझे वो बताना है। लेकिन मेरे पापा ने एक भी सवाल मुझसे नहीं किया। तो मुझे लगा कि मैं कितना ज्यादा बिना मतलब के डर रही थी। और एक हमारे दिमाग में जो एक मेंटल सेटिंग हो गई है कि हमें इसी तरह से जीना है, ये शायद उसका हिस्सा हो गया था। क्योंकि घर वाले भी भूल गए थे कि इसमें सवाल करना है या कुछ बोलना है कि ये आज लेट आई है या फिर इसकी जरूरत भी हो सकती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीजें चली आ रही होती है हम उसके इतना ज्यादा आदी हो जाते हैं कि उसे तोड़ने की या उस पे सवाल उठाने की जरूरत भी नहीं समझते हैं। तो यही से शुरुआत अगर करें तो अभी